Hello students, this is Arzu Chaudhary, your science teacher, is here again with you to discuss a very interesting chapter of science, that is conservation of plants and animals. We have seen different types of plants and animals around us, and plants and animals especially very beneficial for us. But we the humans, due to our greedy nature, due to our activities, we are imposing threat on our plants and animals. So it is very necessary to conserve our plants, to conserve our animals, to conserve the biodiversity of our nature. So let us understand about more that what conservation is. Conservation of plants and animals means to protect them along with their habitats or natural environment where they are adapted to live. Okay, so बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम या कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने एनिमल्स और प्लांट्स को बचा रहे हैं. कंजर्वेशन का मतलब है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके हैबिटेट को भी बचाना है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बचाना है जहाँ पर वो सर्वाइव कर पाते हैं. क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमंस के लिए उनका होम होता है, ह्यूमंस के लिए उनका घर होता है, वही उनका रहने के लिए सुटेबल प्लेस होता है, इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स को भी अपने होम की ज़रूरत होती है, अपने नेचुरल हैबिटेट की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो सर्वाइव कर पाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट. Before going deep into the chapter, let us understand the concept of biodiversity, what biodiversity is. The plants, the variety of plants and animals that live in a particular region or habitat and their interaction with one another is called biodiversity. वो एरिया जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं और उनकी डेली एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, जो उनका इंटरेक्शन चल रहा है विद वन अनदर, वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं विद देयर डेली नीड्स, यही हमारा बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करता है. इन शॉर्ट, बायोडाइवर्सिटी डिफाइंस द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम. एक एरिया की बायोलॉजिकल रिचनेस क्या होती है, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में हमें डिफाइन करता है, एक्चुअल में शो करता है कि व्हाट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज. Some countries such as India have a rich biodiversity ranging from tropical rainforest to desert type of vegetation and alpine vegetation to mangrove forest. बहुत तरीके के हम लोगों को प्लांटेशन वेजिटेशन मिलती है, बहुत तरीके के एनिमल्स, बहुत वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हमें मिलती है, वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स हमें मिलती है. ओके, मैनी वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना कैन बी फाउंड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. अब बात आती है कि व्हाट फ्लोरा एंड फोना आर. फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं? फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट ऑफ दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया. फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड फोना रेफर्स टू द एनिमल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. फ्लोरा में हमारे सभी प्लांट्स आ जाते हैं और फोना में हमारे सभी एनिमल्स आ जाते हैं. ओके, Rainforests have the highest biodiversity of any ecosystem on the earth. अब बात आती है कि इकोसिस्टम क्या होता है. An ecosystem includes all the living organisms in a specific area and their interactions with the non-living components of environment such as weather, water, sunlight, soil and atmosphere. Ecosystem में living and non-living components दोनों आ जाते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होती हैं. लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट जस्ट लाइक वेदर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, एटमॉस्फेयर है, इस पर टोटली डिपेंड है बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैन बी फाउंड इन द बैकयार्ड ऑफ आवर हाउस टू, इन अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट टू. कहीं पर भी मिल सकता है. हम लोग फॉरेस्ट में चले जाएं, हम लोग अपने घर के बाहर आ जाएं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को इकोसिस्टम ज़रूर देखने को मिलता है.
Okay. So now let us discuss that what is the need to conserve our plants and animals. What are, what are the reasons behind the conservation? Because we are posing threat to our biodiversity. The flora and fauna all over the world are facing certain challenges for their survival. The major threat to the vast majority of flora and fauna is deforestation. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं फॉर आर नीड्स. हम लोगों को एग्रीकल्चरल लैंड्स की ज़रूरत है, बिल्डिंग हाउसेस के लिए हम लोगों को स्पेस की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेस की ज़रूरत है, हम लोगों को फ्यूल की ज़रूरत है, वुड की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है. इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं. ओके. डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये नेचुरल कैलेमिटीज़, सॉइल इरोजन, वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जैसी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी होती है. इसके साथ ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो इलीगल हंटिंग हम लोग करते हैं, इसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है. इसके साथ ही ओवर ग्रेजिंग इज द रीजन फॉर लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर. इट इज़ नॉट ओनली रिमूव्स ग्रासेस बट ऑल्सो द यंग ट्री सैपलिंग्स. जो यंग ट्रीज होती हैं, जिनको एक दिन एक मैच्योर ट्री में कन्वर्ट होना होता है, वो पहले ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं with the activity of overgrazing. So these are the some of the threats to our biodiversity, due to which our animals and plants are facing a lot of problem, a lot of threat. Animals are illegally hunted for skin, bone, tusk. That causes endangerment of species. हम लोग एनिमल्स की इलीगल हंटिंग जो कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, हमें उनकी स्किन की ज़रूरत होती है, उनकी बोन, उनकी टीथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव तौर पर जाती हैं, जिसकी वजह से हम एनिमल्स को इतना थ्रेट पहुंचा रहे हैं. ओके. जिसकी वजह से आजकल जो स्पीशीज़ हमारी वो बहुत तरीके के ग्रुप में डिवाइड की गई हैं. Some are threatened, some are endangered, some are vulnerable, and some are extinct. So let us discuss what these species are. First of all, let us discuss about endangered species. Endangered species are those species which are on the extent of extinction, जो कि endangered लिस्ट में आ चुके हैं. वो एक दिन हमारी अर्थ पर से ख़त्म हो जाएंगे अगर उनको नहीं कंजर्व किया गया तो. एंडेंजर्ड लिस्ट में हमारी सारे वही के वही एनिमल्स और प्लांट्स आ गए हैं. सम ऑफ द स्पीशीज इन एंडेंजर्ड लिस्ट आर एशियाटिक लायन, लायन टेल्ड मकैक, रेड पांडा, गैंग्स रिवर डॉल्फिन, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, स्नो लिपर्ड एंड पिंक हेडेड डक. ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुकी हैं, और अगर इनको नहीं बचाया गया टाइम पर तो एक दिन ये हमारी अर्थ पर से कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो जाएंगी. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो चुकी हैं प्लैनेट से. बहुत सारी स्पीशीज़ हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, लाइकवाइज क्वागा, ए टाइप ऑफ जेब्रा, डोडो, टेस्मेनियन वुल्फ. ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ एनी मोर. अब इनकी एग्जिस्टेंस हमारी अर्थ पर नहीं है. ओके. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चेक आर एक्टिविटीज़, to control our activities, to control our illegal hunting, to preserve these species for conservation of our biodiversity.